नमस्कार दोस्तों अमेरिका अपने असली चेहरे को काफ़ी छिपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसका असली चेहरा जो है भारत के सामने आ ही जाता है। अभी हाल ही में अमेरिकी संसद में कुछ बिल पास हुए हैं। उनमें से एक बिल ये भी पास हुआ है कि अगर कोई देश रूस के साथ ट्रेड करता है, उसकी रिन्यूएबल एनर्जी, तेल, गैस ऐसी चीज़ें खरीदता है, तो उन देशों पर भी अमेरिका 500% तक जो है टैरिफ लगाएगा। और इसमें भारत भी शामिल है। भारत भी रूस के साथ ट्रेड करता है, चीन भी ट्रेड करता है। तो इन दोनों देशों को ये सीधी सी एक धमकी है कि अगर भारत रूस के साथ अपना ट्रेड बंद नहीं करता है तो उसको 500% तक अमेरिकी टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। और इसी वजह से ये न्यूज़ काफ़ी चर्चा में है। चलिए इसमें थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये बिल पास किया गया है। इस बिल में क्या क्या और क्या क्या है, और इसके साथ ये बिल रूस पर किस तरीके से प्रतिबंध लगाता है, इसका भारत पर और इसके साथ दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दुनिया के और देश इससे किस तरीके से प्रभावित होंगे। चलिए समझ लेते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। मेरा नाम है सचिन और मैं कंसीडर आईएएस की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। अब यहाँ पर खबर की बात करें तो खबर भी है कि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये मेरा खुद का विकल्प है, ये मेरी खुद की चॉइस है। और रसिया पर इनके द्वारा प्रतिबंध लगाते हुए कहा गया है कि अमेरिका भारत पर भी 500% तक जो है टैरिफ लगा सकता है। चलिए अब खबर को विस्तार से समझ लेते हैं। सबसे पहले इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। तो सनसक्सनिंग रसिया एक्ट 2025 एक द्विदलीय अमेरिकी विधेयक है जिसे अप्रैल 2025 में सिटीजन सीन लिंडसे ग्राम और इसके साथ रिचर्ड ब्लूमंथल इनके द्वारा पेश किया गया था। इस विधेयक के अंतर्गत रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे और उन देशों पर भी भारी शुल्क लागू होगा जो रूस से ऊर्जा जैसे कि तेल, गैस, यूरेनियम आदि चीज़ें खरीदते हैं, जिनमें भारत और चीन जो है इसमें शामिल है। यानी अभी हाल ही में अमेरिकी संसद में बिल पेश किया गया है। इस बिल में कहा गया है कि जो देश रूस के साथ ट्रेड करते हैं उन पर 500% टैरिफ लगेगा और इसके साथ रूस पर भी कड़े प्रतिबंध लगेंगे। यानी यहाँ पर भारत भी रूस के साथ ट्रेड करता है, तो ये सीधी सी भारत को एक धमकी है कि अगर वो रूस के साथ ट्रेड बंद नहीं करता है तो उसे अमेरिकी 500% तक टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। अब इस बिल पर ट्रंप की क्या प्रतिक्रिया है, तो 10 जुलाई 2025 को ट्रंप ने बिल का समर्थन किया है और कहा है कि इट्स टोटली माय ऑप्शन, यानी 500% तक टैरिफ लगाना या उसे हटाना यह उनका विकल्प है। बिल में राष्ट्रपति को 180 दिन की एक बारगी सैंक्शन क्लॉज भी इसमें शामिल है जिसे वे राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों के आधार पर लागू या स्थगित भी कर सकते हैं। यानी इस बिल का ट्रंप के द्वारा भी समर्थन किया गया है। उनके द्वारा कहा गया है कि ये मेरा खुद का विकल्प है, मेरे खुद की चॉइस है। मैं 500% तक टैरिफ भारत और चीन पर लगा भी सकता हूँ और हटा भी सकता हूँ। इस बिल में एक बात ये भी कही गई है कि 180 दिन तक जो एक बार की सैंक्शन क्लॉज है वो भी इसमें शामिल किया गया है जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति अपने राष्ट्र की सुरक्षा के हितों के आधार पर लागू या स्थगित कर सकता है। ये उनके ऊपर खुद के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर ट्रंप के द्वारा समर्थन किया गया है और भारत को एक सीधी सी धमकी दी गई है। अब बिल की मुख्य जो प्राविधान है उसकी बात करें तो रूस के तेल, गैस, यूरेनियम इसके साथ पेट्रोकेमिकल्स पर प्राथमिक प्रतिबंध है। इसके साथ रूसी ऊर्जा खरीदने वाले देशों पर 500% तक द्वितीयक टैक्स लगाने की बात की गई है और इसके साथ राष्ट्रपति को अलग अलग देशों के लिए छूट देने का इसमें अधिकार भी दिया गया है। यानी यहाँ पर टारगेट किया गया है अमेरिका के द्वारा सीधे से रूस को टारगेट किया गया है, क्योंकि अगर रूस के साथ कोई भी देश खरीदता है चीज़ें तो उस पर 500% टैरिफ लगाने की बात की गई है। और इसमें रूस के तेल, गैस, यूरेनियम और पेट्रोकेमिकल्स हैं उन पर प्राथमिक रूप से जो है प्रतिबंध लगाया गया है। और इस बिल में एक बात ये भी खास है, अमेरिकी राष्ट्रपति को इसमें यह भी छूट देने का अधिकार दिया गया है कि वो जो भी देश रूस के साथ जो है ट्रेड है उसे बंद कर लेता है तो कहीं ना कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति उन्हें छूट भी देंगे। यानी इस तरीके से अमेरिका के द्वारा ये एक खेल खेला जा रहा है और देशों को धमकी दे करके रूस के साथ ट्रेड बंद करवाने की कोशिश की जा रही है। अब संयुक्त राज्य की इसमें रणनीति क्या है, तो इसका उद्देश्य है वो रूस के साथ ऊर्जा राष्ट्र को बाधित कर युद्ध को धीमा करना है और पुतिन को वार्ता के लिए बाध्य करना है।
इसके साथ यूरोपीय देशों, यूक्रेन और अन्य सहयोगियों को विधेयक पर विस्तृत जानकारी दी गई है। यानी यहाँ पर अमेरिका का सीधा सा टारगेट है कि रूस की जो राजस्व ऊर्जा है उसे बाधित कर देना है। इससे युद्ध धीमा पड़ेगा और पुतिन जो है वार्ता के लिए बाध्य हो जाएंगे। और यहाँ पर यूरोपीय देश, यूक्रेन और अन्य जो सहयोगी देश हैं वो विधेयक पर विस्तृत चर्चा करने के लिए यहाँ पर उनको जानकारी दी गई है। यानी खास तौर पर यहाँ पर रूस की जो रिन्यूएबल एनर्जी है और ट्रेड है उसे टारगेट किया जा रहा है, पूरी तरीके से प्रतिबंधित करने की कोशिश की जा रही है और अन्य देशों को यहाँ पर धमकी भी दी जा रही है। अब यहाँ पर अगर ऐसा हो जाता है तो भारत पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो मई 2025 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा ऊर्जा का जो खरीदार था, यानी तकरीबन 4.2 बिलियन यूरोज, जिसमें 72% तेल शामिल था और इसमें 500% टैरिफ अगर लागू होता है तो भारत से अमेरिकी आयात यानी कृषि, औषधि, मशीनरी ये सब आदि महंगे हो जाएंगे। इससे हमारी जो निर्यात प्रतिस्पर्धा है वो भी इससे प्रभावित होगी। इसके साथ ऊर्जा आपूर्ति में भी बाधा और इसके साथ लागत में वृद्धि हो सकती है। इसके साथ जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनके द्वारा कहा गया है कि वे बिल पर नज़दीक से नज़र रख रहे हैं और अमेरिकी सांसदों से बात कर रहे हैं। यानी मई 2025 में भारत जो है रूस का सबसे बड़ा ऊर्जा का जो खरीदार रहा है। इसमें 4.2 बिलियन यूरोज का तेल खरीदा गया है, जिसमें 72% तेल ही शामिल था। तेल और अन्य चीज़ें खरीदी गई हैं। अगर ये 500% तक टैरिफ लगा दिया जाता है भारत पर तो अमेरिका से आयात होने वाली जो कृषि औषधि हैं, मशीनरी हैं, वो सब प्रतिस्पर्धा के कारण महंगी हो जाएंगी और यहाँ पर आपूर्ति में भी बाधा होगी और लागत में भी यहाँ पर काफ़ी जो है ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पर एस जयशंकर साहब के द्वारा कहा गया है कि वो अमेरिकी सांसदों से बात कर रहे हैं और इस बिल पर नज़दीकी से नज़र रखे हुए हैं, लेकिन परिणाम क्या होता है ये पता नहीं है। और अगर भारत ऐसा ही करता रहा, यानी सीधा सा अमेरिका का टारगेट है भारत को किसी भी तरीके से भारत पर प्रेशर बना करके रूस के साथ जो भी भारत का ट्रेड चल रहा है उसे बंद कर देना। अब इसका दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वैश्विक बाजार की बात करें तो ऊर्जा की कमी और कीमतों में उछाल आएगा। अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए उच्च दरें हो जाएंगी। इसके साथ ब्रिक्स एवं वैश्विक व्यापार तनाव की बात करें तो यूरोप, तुर्की, दक्षिण कोरिया, ब्राज़ील समेत कई देश इससे प्रभावित होंगे, जिससे वैश्विक व्यापार और तनाव बढ़ सकता है। राजनीतिक प्रतिक्रिया की बात करें तो रूस ने चेतावनी दी है कि यह संभवतः यूक्रेन के साथ शांति प्रयासों को कमज़ोर करेगा। यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभाव होगा वो वैश्विक बाजार में होगा, कीमतों में उछाल आएगा और अमेरिकी बाजार से उपभोक्ताओं के लिए जो दरें हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। इसके साथ ब्रिक्स और वैश्विक व्यापार में तनाव आएगा, जिसमें यूरोप, तुर्की, दक्षिण कोरिया और काफ़ी देश इससे प्रभावित होंगे और बाजार भी इस पर प्रभावित होगा। इसके साथ अमेरिका को यहाँ पर रूस के द्वारा सीधी चेतावनी भी दी गई है कि अमेरिका अगर ऐसा ही करता रहा तो रूस के साथ जो शांति के प्रयास हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे और रूस कभी भी यूक्रेन के साथ कोई भी शांति का प्रस्ताव नहीं रखेगा और जिस तरीके से लड़ाई चल रही है वो जारी रहेगी। बीजिंग और ब्रुसेल्स की चिंता की बात करें तो चीन और भारतीय नीति निर्माता इन आर्थिक हथियारों से चिंतित हैं। वैश्विक राजनीतिक समीकरण यहाँ पर बदलने का जो है अनुमान है। यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा रूस के साथ जो है चीज़ें खरीदते हैं, बेचते हैं, उनमें भारत, चीन शामिल हैं। नीति निर्माता हैं बात दोनों देशों की काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं, क्योंकि अमेरिका जो है इकोनॉमिक वेपन की तरह यूज़ कर रहा है टैरिफ को और इसी वजह से दोनों देशों को काफ़ी ज़्यादा चिंताएँ हो रही हैं। अब यहाँ पर अमेरिकन कांग्रेस में बढ़ती सहमति और ट्रंप का समर्थन बिल को प्रबल बना रहा है। अगर कानून बनता है तो ये भारत सहित अन्य देशों का अमेरिकी बाजार सस्ता नहीं रहेगा। व्यापार और राजनीतिक जो दबाव है वो भी इससे बढ़ेगा। हालांकि ट्रंप के पास छूट देने की शक्ति है और बिल में राष्ट्रपति को छूट देने का प्रावधान भी है, जिससे बातचीत के रास्ते खुल सकते हैं। यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है चिंताजनक बात यह है कि यहाँ पर बिल को ट्रंप के द्वारा भी समर्थन दे दिया गया है और अमेरिकन कांग्रेस में भी इसमें सहमति बढ़ रही है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा भारत जैसे देशों को, भारत सहित जो देश हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा दबाव बढ़ रहा है राजनीतिक रूप से, व्यापारिक रूप से। तो वैसे इसमें जो अमेरिकी राष्ट्रपति है उसके पास छूट देने की शक्ति भी है और बिल में भी अमेरिकी राष्ट्रपति को छूट देने का प्रावधान दिया गया है। तो इससे बातचीत के रास्ते खुल सकते हैं और जो टैरिफ है वो कम भी हो सकता है। इससे दोनों देशों के जो संबंध हैं वो भी ख़राब नहीं होंगे
और जिस तरीके से चल रहा है, अभी भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील भी होनी है, तो ट्रेड डील जो है वो भी इससे अपने चरम पर पहुंच सकती है। अब यहाँ पर न्यूज़ बेस्ड एक जीएस का सवाल है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। सवाल है कि भारत का रूस से ऊर्जा आयात है मई 2025 में कितना था। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 1.2 अरब यूरोज, इसके साथ ऑप्शन बी है 2.5 अरब यूरोज, ऑप्शन सी है आपके पास 4.2 अरब यूरोज, ऑप्शन डी है 5.7 अरब यूरोज। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। बाकी ये न्यूज़ पर आधारित है, आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।